क्या कहा अनु गहलोत ने, देखे समाचार द न्यूज एक्सप्रेस इंडिया। वार्ड क्रमांक 46 रुस्तम के बगीची। माता बहनों को मेरा सादर नमस्कार। मैं अनु गहलोत विगत 15 सालों से मेरे क्षेत्र की जनता के लिए हमेशा उनके कार्य के लिए तत्पर रहता हूं। लॉकडाउन के दौरान हमारे क्षेत्र की जनता राशन के लिए बहुत ही परेशान है। इस हेतु मेरे द्वारा आम जनता के लिए सतत सेवा कार्य में लगा हूं। खाने के पैकेट बांटना, कच्चा राशन बांटा ऐसे परिवारों में जो बहुत ही गरीब है और जिनको इस राशन की और खाने की बहुत ही जरूरत है। मेरे द्वारा 50 पैकेट कच्चे राशन के उन परिवारों में जगह जगह बांटे गए हैं, मगर हमारे क्षेत्र के कुछ छुट भैया नेता ने मेरे खिलाफ षड्यंत्र करके मेरी छवि को खराब करने के लिए कुछ माता बहनों को इकट्ठा करके उनको शिखा पढ़ाकर मेरे खिलाफ बयान दिलवाए हैं, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूं और उन छुट भैया नेताओं से पूछना चाहता हूं कि जो खुद अपने क्षेत्रों में आम जनता के लिए सेवा कार्य नहीं कर रहे हैं, ऐसे कुछ छुट भैया नेता जो खुद पार्षद का चुनाव लड़ चुके हैं, 150 से 200 वोट नहीं ला पाए, ऐसे कुछ छुट भैया नेता मेरे खिलाफ मेरी बढ़ती हुई लोकप्रियता को लेकर आने वाले चुनाव में भयभीत हैं। इस कारण से मेरे खिलाफ षड्यंत्र करके मेरी छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आम जनता के लिए सदैव से सेवक हूँ, सेवक रहूंगा। आगे से जो भी सामग्री हमारे पास आएगी हम आम जनता में बांटेंगे। जय हिंद, जय भारत। कितने कचौरी समोसे बना रहे हो? बच्चों का जन्मदिन था इसलिए बना। तो देख सब जने खड़े थे तो मैं भी खड़ी थी दादा, और जब जो इसे इनको पकड़ो जब तो अपन थे भी नहीं। कुछ नहीं हो रहा। जी जी, ये जो आप कुछ घटना जो हुई थी कुछ राशन सामग्री बांटते समय, उसके विषय में आप विस्तृत बताइए कि क्या हुआ था और किन हालातों में हुआ था। ये वार्ड क्रमांक 46 क्षेत्र क्रमांक 5, यहाँ मेरे कहने 50 किट आई थी किराने की, जो गरीबों को बांटना था, जो अति आवश्यक लोग थे। हाँ। जो गरीब परिवार थे, मेरे को उन लोगों को बांटना था। मगर कुछ ऐसे सक्षम लोग थे जिनके 15-15 किराएदार, 20-20 किराएदार, हाँ। जिसके यहाँ खुद अभी 1 महीने पहले 2 महीने पहले मकान बनाए 10-10 लाख रुपए के, ऐसे लोग मांगने आ गए कि हमको भी राशन की किट चाहिए, हमारे घर में खाने को नहीं है, और हंगामा करने लगे। हंगामा करने लगे कि बोले कि ये लोग नेता लोग अपने घरों में भर रहे हैं। तो फिर मैंने इसका पर्दाफाश उठाने के लिए मैंने जो आरोप लगा रहे थे, मैं उनके घर जाके वास्तविकता देखी मैंने, तो बड़े कड़ाव लेके कचौरी समोसे बना रहे थे और लोगों को बेच रहे थे। तो मैंने उसका वीडियो भी वायरल किया है और वो भी मैंने सबके सामने रखा हुआ है। अच्छा। तो ऐसे लोग गरीबों का हक खाने की बात कर रहे हैं, जिनके खुद के घर में खूब रखा हुआ है, वो लोग गरीबों का खाने की बात कर रहे हैं। अच्छा, वो लोग अपने घर में भरने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, मांग रहे हैं जी। वो ऐसे लोग मांग रहे हैं जो सक्षा में खूब खा सकते हैं, 10-10 लाख के जिन्होंने मकान बनाए अभी, अच्छा, है ना, वो ऐसा स्टेटमेंट दे रहे थे मेरे खिलाफ। कुछ कांग्रेसी छोट भैया, वो उनने भी मेरे खिलाफ साजिश रख के मेरी न्यूज वगैरह छपवाई, मेरे को बदनाम करने के उद्देश्य से उनने मेरी न्यूज छपवाई और जगह जगह प्रचारित किया। तो मैंने उसका खंडन करा। अच्छा। इसलिए खंडन करने के लिए आप लोगों को भी मैं बता रहा हूँ, मैं कम से कम 15 साल से उस रुस्तम के बगीचे में सेवा दे रहा हूँ। कच्चे राशन के पैकेट और मेरे कहने जैसे खाने के जो पैकेट आते हैं, वो मैं गरीब जो आवश्यकता है, जो बाकी उनके घर में कोई नहीं, जैसे बुजुर्ग है, उन लोगों को मैं कच्चे सामान, खाने के पैकेट, रोज़ मेरे निरंतर सेवा कार्य अभी भी कर रहा हूँ मैं। ये घटना स्थल कौन सा है? ये रुस्तम का बगीचा, मालवा मिल। अच्छा अच्छा जी। ये कौन से दिन की और कौन से वार की बात है? ये सोमवार वाले दिन है। जी। कुछ लोगों को भड़का के मेरे पास पहुंचा दिया गया था। अच्छा। इसलिए फिर मैंने दूसरे दिन उस चीज़ को खंडन भी कर रहा हूँ और आप लोगों के सामने भी बात रख रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ और बताएं, ये जो लॉकडाउन जब से लगा है तब से अपनी सेवा दे रहे हैं कि अभी भी? जब से लॉकडाउन लगा है, जब से मैं निरंतर सेवा दे रहा हूँ इस चीज़ को। अच्छा। कौन से एरिया में अपन लोग सेवा दे रहे हैं? मैं रुस्तम का बगीचे में दे रहा हूँ। वही ज़्यादा गरीब क्षेत्र है, ऐसा जो परिवार जो खा नहीं सकते, कमा नहीं सकते हैं, कोई पेंटरी करने जा रहा है, कोई पुताई करने जा रहा है, वो जब से अभी तक बैठे हुए हैं, उन लोगों को मेरा निरंतर सेवा में अभी भी दे रहा हूँ। अच्छा, ये सेवा सेल्फ होती है, कोई संस्था वगैरह सहयोग से कर रहे हैं? नहीं, क्या होता है, हमारे अजीत रघुवंशी जी है, उनके वहाँ से पैकेट ले आते हैं, कुछ और कहीं से आ जाते हैं, उनके वहाँ से पैकेट ला के, जैसा भी होता है मैं लोगों की सेवा जैसा, हाँ, जो भी हमको पैकेट देते हैं हम उनको बांटने जा रहे हैं। और ऐसी महामारी में जब कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा है,
उस महामारी में हमारी जान पर खेलकर हम लोग उनको खाने के राशन से लेके खाने के पैकेट तक उन गरीब लोगों को पहुंचा रहा हूँ मैं। बहुत अच्छी बात है जी। आप और दर्शकों को और इंदौर वासियों को क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि अभी लॉकडाउन कर्फ्यू में 1500 से ऊपर का आंकड़ा पहुंच चुका है और लोग संक्रमित होने के बाद में भी लोग समझ नहीं रहे हैं, तो आप इनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो ये बोलूँगा, ऐसे आंकड़े जब इंदौर में तेज़ी से बढ़ रहे हैं, मैं तो ये कहूँगा कि जो भी है वो सब अपने घर में रहे, घर से बाहर नहीं निकले। समाज सेवी संस्था जो है वो आपको खाने के पैकेट से लेकर राशन तक वो आपके घर तक बिल्कुल पहुंचाएंगे और जितनी सेवा हो सकती है सब अपनी जान पे खेल के आपकी सेवा करेंगे। कृपा है जो भी हैं अपने घर में रहें, घर से बाहर ना निकले। आपका पूरा शुभ नाम बताएं। मैं अन्नू गहलोत,